बनाने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 11। अब आज आपकी एसएसटी के साथ साथ इंग्लिश की वर्कशीट आई है, ठीक है। तो मैं सारी वर्कशीट अलग अलग बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स करे हैं कि मैम अलग बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अलग ही बना रही हूँ। आप लोग डालेंगे वर्कशीट नंबर 11 एसएसटी और ये वीडियो आ जाएगी। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम डाल लेंगे, क्लास डाल देंगे और अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी, यानी शुरू के इंसानों के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। यानी पहले के जो लोग थे वो क्या थे, किस तरह से क्या करते थे, है ना। पहले हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसका थोड़ा सा शुरू का हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे उनके औजार के बारे में। औजार किसे कहा जाता है, यानी हथियार, जैसे आपकी नाइफ है ना, सीजर यानी छुरी, चम्मच, कांटा, ये सारी चीज़ें जो आपकी कैंची, ये सब आपके औजार में आते हैं। ये आपके छेनी, हथौड़ी, ये सारी चीज़ें भी औजार के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर ये जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। यानी अगर हम पुराने जो आपके हिस्टोरिकल्स लोग होते हैं ना, जो आपकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, इतिहासकार जिन्हें कहते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके अकॉर्डिंग जो हमें मतलब उनको जो सिम्टम्स कहते हैं ना, जो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मिली चीज़ें, उससे क्या पता चलता है हमें कि इनके जो हथियार वगैरह हुआ करते थे वो किससे हुआ करते थे। या तो पत्थरों को घिस के ऐसे नोकीला नोकीला कर लेते थे, या लकड़ियों को नोकीला बना लेते थे, या फिर हड्डियों को घिस लिया करते थे और उससे नोकीले औजार बनाया करते थे, ठीक है। अब इनका प्रयोग क्यों क्यों करते थे, तो लिखा है इनका प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियों को काटने के लिए किया जाता था। तो अब इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था, इन सब चीज़ों को काटने वाटने के लिए। यानी देखिए एक तरह से अगर आप देखें तो छुरी चाकू के तौर पे भी इस्तेमाल हो गया है ना। और आपकी कुल्हाड़ी वगैरह पेड़ वेड़ काटने के लिए तो हम लोग कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते, तो उसकी जगह पे भी इस्तेमाल हो गया है ना। या जानवर वगैरह को मारने के लिए तो हम बड़ी बड़ी मतलब तलवार टाइप की चीज़, इस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो इन्हीं 3 चीज़ों के द्वारा बनाई गई चीज़ों से हर तरह का काम लेते थे। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि इनके कितने नोकीले, कितने शार्प हुआ करते थे कि वो एक ही बार में काट लिया करते थे। अब क्या लिखा है, शैल चित्रकला। अब क्या लिखा है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं, पहले ज़माने में इंसान कहाँ रहते थे, या तो पेड़ों के ऊपर रहते थे, लेकिन जब सर्दी होती थी तो पेड़ों पे तो उन्हें सर्दी लगेगी, फिर क्या करेंगे, तो वो गुफाओं में जाके रहते थे, जिसमें शेर रहते ना, डैन, उसमें ही रहते थे, ठीक। तो अब क्या करते थे, जब उनके पास फ्री टाइम होता था या कुछ इस तरह से, तो वो इस तरह की चीज़ें आप बनाया करते थे। ये जो आज हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं ना, इस तरह से कि ये हाथ हो गई, ये पैर हो गई, यहाँ पे गोल कर दिया, ये मुड़िया हो गई, ये देखिए इस तरह से। तो हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं, देखिए ये सब एक तरह से अगर हम देखें तो बता सकते हैं कि या तो ये लोग इसे मारने जा रहे हैं, या हो सकता है ये इसकी पूजा कर रहे हों, इसके इर्द गिर्द घूम रहे हों, डांस कर रहे हों। क्योंकि इबादत का या पूजा का कॉन्सेप्ट शुरू से रहा है। ये अलग बात है कि इंसान जैसे जैसे तरक्की करता गया वैसे वैसे उसके गॉड भगवान चेंज होते रहे, लेकिन सब मानते यही हैं कि मेन गॉड एक ही है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे। चलिए आगे पढ़ते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनकी दीवार पर कुछ चित्र मिलते हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। यानी कि जो आपके सॉरी, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश है ना, वहाँ की जो गुफाएं हैं, वहाँ जो जंगल हैं, उनमें आपको ज़्यादा ये चीज़ें मिलेंगी। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब ये देखिए, सजीव का मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल जिंदा है हमारे सामने, मतलब चलती फिरती नज़र आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको दर्शाया है, क्योंकि देखिए इंसान का जो दिमाग है ना वो शुरू से ही क्रिएटिव है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो क्रिएटिव ना हो। अगर इंसान क्रिएटिव नहीं होता ना तो आज हमें ये सब चीज़ें, ये सहूलियतें नहीं मिली होती। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, पुरस्थल। पुरस्थल
उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी कि उन जगहों को कहा जाता है जहाँ पे पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं देखने को। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। क्या होता था, देखिए हमने आप शायद आपकी क्लास के लिए नहीं, शायद 8th क्लास में मैंने पिछली वर्कशीट में ये बात पढ़ाई थी कि इंसान जो थे उस ज़माने में उनको खेती बाड़ी नहीं आती थी। तो वो क्या करते थे, जो गॉड ने दिया उसी पे डिपेंडेंट रहते थे, टोटल उसी पे निर्भर रहते थे। और उसके अलावा वो क्या काम करते थे, जब एक जगह की ज़मीन उनकी ख़त्म होने लगती थी, पानी, ज़मीन, फल वगैरह, तो वो इस जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह आ जाते थे, यानी प्रवास करके आ जाते थे दूसरी जगह। और जब यहाँ रहने लगते थे फिर क्या होता था, अब यहाँ की चीज़ें ख़त्म हो गई तो यहाँ धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। अब वो यहाँ रहेंगे तो यहाँ की चीज़ें ख़त्म करेंगे, फिर वो यहाँ से यहाँ आ जाया करते थे। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको खेती बाड़ी करना नहीं आती थी। तो जहाँ पानी दिखा, जहाँ की ज़मीन अच्छी दिखी, पेड़ पौधे ज़्यादा दिखे, जानवर वगैरह ज़्यादा दिखे, उन्हें लगा कि यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम बराबर है, वो वहीं आके बैठ जाया करते थे। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ कह रहे हैं। और फिर जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ना, तो वो अपना सामान लेके नहीं जाते थे, जो वहाँ होता था वो वहीं छोड़ दिया। जो उन्हें लगता था कि ये मतलब वज़न कर रहा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम बना सकते हैं, तो वो चीज़ वहीं छोड़ दिया करते थे। इसी वजह से वो चीज़ें आज हमें पड़ी हुई मिल जाती है, कहीं दबी हुई किसी गुफाओं में जब छानबीन करी जाती है तो वो हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो वह लिखते हैं ना, ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया और बाद में वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी तल में भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से जो ज़मीन है ना वो भी अपने डायरेक्शंस को चेंज करती रहती है। ठीक, तो इसी वजह से अब पता है आपको, जो आपका लाल किला है वो आपकी जमुना नदी के ऊपर बना था। और अब देखिए जमुना नदी उससे कितनी आगे पीछे हो गई है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ वक्त के हिसाब से खिसकती है थोड़ा थोड़ा, जो हमें काफ़ी समय गुजरने के बाद पता चलता है, उससे पहले हमें नहीं पता चलता। ठीक है ना, तो वही चीज़ है। तो अब क्या है, वो चीज़ें जो है कभी कदार वहीं सामने ही दिख जाती हैं, लेकिन कभी कदार क्या था, मान लीजिए भूकंप आ गया, अब वो गुफा गिर गई, तो अब वो क्या उसके अंदर दब गई ना, तो अब वो ज़मीन के अंदर मिलेगी। अब क्या हुआ, अगर वहाँ से नदी निकल गई या कभी कदार कोई पानी इस तरह से आ गया, तो क्या है वो समुंदर में चली गई, है ना। और अगर वो भारी हुई तो वो तल में जाके बैठ जाएगी। तो इस तरह से ये कह रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है, आग की खोज। अब आग की खोज किसने करी, तिल का पुरस्थल कुरुनुल गुफा में राख के अवशेष मिले। ठीक, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, यानी रात में अंधेरा होता है तो आग जलाई गई होगी। ठीक है, मांस भूनने के लिए, क्योंकि आपको पता है कच्चा खाने से ज़्यादा टेस्टी पका हुआ खाना होता है। और उसके बाद खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, ये भी एक फैक्ट है, पता है आपको, कोई भी जानवर हो हमेशा वो आग से डरता है। हम्म तो ये चीज़ यहाँ तक आपकी समझ में आ गई उम्मीद करती हूँ। चलिए आगे पढ़ लेते हैं अब हम लोग। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, खाद्य संग्राहक के औजार किन चीज़ों से बने थे। यानी जो वो लोग औजार बनाते थे, अभी आप ऊपर पढ़ के है ना, 3 चीज़ों से बनते थे। कौन कौन चीज़ें थी, चलिए देख लेते हैं आंसर में। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि शिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के बने होते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, पुरस्थल किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि पुरस्थल किन्हें कहा जाता है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि पुरस्थल वे स्थान हैं जहाँ चीज़ों के अवशेष, यानी पुरानी चीज़ें, है ना, जैसे औजार, बर्तन, भवन आदि, है ना, पाए जाते थे। यानी कि जो चीज़ें अर्ली मैन थे ना, उनकी जो चीज़ें जहाँ हमें मिली, उन जगहों को हम लोग पुरस्थल कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा है, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे। यानी अब आपसे पूछा गया, ये ऊपर आप पढ़ के आ चुके हैं कि किन किन कामों के लिए किया गया होगा आग का उपयोग। चलिए तो देख लेते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, आग का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए किया जा सकता था। जैसे कि मतलब वो लोग करते होंगे प्रकाश के लिए, यानी कि प्रकाश के स्रोत के रूप में, है ना, पूरा लिख लेंगे, यानी रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए, और जानवरों को डराने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
इस तरह से अब आपकी एसएसटी की वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अब इसके साथ जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है उसको देख लेते हैं। इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहाँ खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।